जय हिंद दोस्तों, पिंदर टेक्निकल केंद्र में आपका एक फिर से स्वागत है। दोस्तों काफ़ी बार ये कमेंट किया जाता है और पूछा जाता है कि सर जिसकी सर्विस 14 साल 10 महीने हैं, क्या उसको 15 साल में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो आर्मी के रूल हैं पेंशन के लिए, उसमें दोस्तों अफसर रैंक के नीचे जो पर्सनस हैं उसके लिए जो मिनिमम सर्विस है वो 15 साल रखी गई है। तो दोस्तों 15 साल से अगर एक दिन भी सर्विस कम रहती है तो उस केस में किसी प्रकार की कोई भी सर्विस पेंशन ग्रांट नहीं की जाती है। ऑन रिक्वेस्ट केस में अगर कोई शेपमैन कंडीशन में है और ऑन रिक्वेस्ट केस में वो डिस्चार्ज जा रहा है, तो दोस्तों अगर उसकी सर्विस 15 साल से कम रह जाती है तो उस केस में कोई भी पेंशन ग्रांट नहीं की जाएगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे केस हैं, अगर 15 साल से कम भी सर्विस होगी तो उस केस में भी क्या है, पेंशन ग्रांट की जाएगी। तो दोस्तों वो केस है एलएमसी में। तो दोस्तों अगर कोई डिसेबिलिटी पर्सन है, अगर किसी की डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, या फिर अगर किसी की डिसेबिलिटी एनएनए भी है, यानी कि उसकी चोट या फिर बीमारी का कोई भी कनेक्शन फौज की सर्विस से नहीं है, तो उस केस में भी दोस्तों अगर 15 साल से कम सर्विस है तो दोस्तों उसको भी जो है पेंशन ग्रांट की जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए कंडीशन क्या है, तो दोस्तों अगर किसी का एनएनए केस है, अगर किसी की सर्विस 10 साल से ऊपर है तो उस केस में उसको क्या है, इनवैलिड पेंशन ग्रांट की जाएगी। अगर सीओ साहब उसको घर भेजता है या फिर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा उसको बोर्ड आउट कर दिया जाता है। उस केस में भी अगर खुद से अनविलिंग करता है तो उस केस में किसी प्रकार की कोई भी पेंशन ग्रांट नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया एनएनए केस के ऊपर। तो दूसरा दोस्तों जो केस है डिसेबिलिटी का, वो है एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। तो उस केस में भी दोस्तों अगर सर्विस 15 साल से कम भी रहती है तो दोस्तों उसमें 10 साल वाली कोई भी कंडीशन नहीं है। कितनी भी सर्विस हो, अगर उसका केस एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, अगर कमांडिंग अफसर द्वारा उसको घर भेज दिया जाता है या फिर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा उसको बोर्ड आउट कर दिया जाता है, अगर उसका केस एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो उस केस में दोस्तों उसको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की जाएगी। इसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट और दूसरा है डिसेबिलिटी एलिमेंट। तो दोस्तों जो सर्विस एलिमेंट है उसकी जो लास्ट बेसिक पे होगी उसका जो 50% होगा उसको सर्विस पेंशन के रूप में मिलेगा, यानी कि सर्विस एलिमेंट मिलेगा। उसमें मिलिट्री सर्विस पे जुड़ेगी, क्लास पे और बेसिक पे, तीनों का जो 50% होगा वो दोस्तों उसको सर्विस एलिमेंट के रूप में मिलेगा। और उसकी जो डिसेबिलिटी होगी वो डिसेबिलिटी के मुताबिक ही उसको उसका एलिमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।